Mrs. Fitzgerald now with Mrs. Pearson personality. It means that my dear friends कि अब जो मिसेस फिtzgerald का बॉडी है उसके अंदर सारा एटीट्यूड मिसेस पियर्सन का आ चुका है, क्योंकि मिसेस पियर्सन की सोल मिसेस फिtzgerald की बॉडी में है। अब आप ये समझ लीजिए जैसे ये मिसेस फिtzgerald है तो ये मिसेस पियर्सन है, और ये मिसेस पियर्सन है तो ये मिसेस फिtzgerald है। अब उल्टा समझिएगा आप। लुक्स डाउन एट हर सेल्फ एंड सीज दैट हर बॉडी, वो अपने आप को देखती हैं, अपने शरीर को देखती हैं, हैज़ चेंज बदल चुका है, एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट, और उन एकदम से डर के मारे चीख निकल जाती है उनकी। किनकी निकल जाती है? मिसेस पियर्सन की, जो मिसेस फिtzgerald की बॉडी में है। ऐसे समझिएगा, अब जो मिसेस फिtzgerald है वो मिसेस पियर्सन है, और जो मिसेस पियर्सन है वो मिसेस फिtzgerald है। अब यहाँ पर देखिए मिसेस फिtzgerald, इसका मतलब ये मिसेस पियर्सन बोल रही हैं विद मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी, जो मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी में। ओ इट इज़ हैपेंड, अरे ये हो गया। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं कंप्लीसेंटली, मतलब एक तरीके से प्रेस करते हुए, ऑफ कोर्स इट इज़ हैपेंड, हाँ हो गया, वेरी नीट, देखो कितना बढ़िया हुआ है। डिड नॉट नो आई हैड इट इन मी, और मैं इसमें हूँ। मिसेस फिtzgerald अलार्म, डर जाती हैं। वट एवर शैल आई डू, मैं क्या करूँगी मिसेस फिtzgerald। अब देखिए वो मिसेस फिtzgerald से बोल रही है, मतलब ये लेडी पियर्सन है, मिसेस फिtzgerald की बॉडी में है, वो लेडी पियर्सन से बोल रही है, जो लेडी पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिtzgerald की सोल है। जॉर्ज एंड चिल्ड्रन कैन नॉट सी मी लाइक दिस, मेरे बच्चे मेरा हस्बैंड मुझे पसंद नहीं करेंगे कि मेरी सोल जो है तुम्हारी बॉडी में फंसी हुई है। मिसेस पियर्सन ग्रामरली थोड़ा सख्ती से, दे आर नॉट गोइंग टू, वो तुमसे अब बात करने नहीं जा रहे हैं। दैट इज़ द पॉइंट, यही तो मेन पॉइंट था, और इसी तरीके से मैं तुम्हारे परिवार को चेंज करना चाहती थी। दे विल हैव मी टू डील विद, अब उन्हें मुझे से सामना करना पड़ेगा। ओनली दे वुड नॉट नो इट, अब तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे शरीर में हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई भी बच्चा ये नहीं जानता कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो उनकी माँ नहीं है, वो उनकी पड़ोसन लेडी फिtzgerald है। मिसेस फिtzgerald जो कि मिसेस पियर्सन है, स्टिल अलार्म, अब तो वो बहुत मतलब डर जाती हैं, खतरे में आ जाती हैं। वट इफ़ वी कैन नॉट चेंज बैक इट वुड बी टेरिबल, तो बोले अरे मिसेस फिtzgerald बताओ, अगर ये चेंज नहीं हुआ तो ये बहुत भयानक होगा, मुझे तो तुम्हारी ही बॉडी में हमेशा रहना पड़ेगा, और मैं अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाऊँगी। तो मिसेस पियर्सन कहती है, हियर स्टडी मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुड नॉट बी सो बैड। बोले तुम कौन सी ज़िंदगी जी रही हो, एक मशीन वाली ज़िंदगी जी रही हो, तुम्हें कोई इज्जत नहीं देता है। अगर सपोज दैट अगर ये चेंज भी नहीं हुआ तो मैं तो अपनी ज़िंदगी जीऊँगी जिस तरह से जीती हूँ, तुम भी आज़ाद हो जाओगी और तुम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से जियोगी। तुमसे कोई यह कहने वाला नहीं होगा कि ये करो वो करो, तुमको कोई डांटने वाला नहीं होगा, तुमको दुनिया में सारे लोग प्यार करने वाले होंगे क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी जियोगे। यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू, आज तक तुमने अपनी ज़िंदगी का कोई भी आनंद नहीं लिया, लेकिन तुम मेरी बॉडी में रहकर अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से जीना, एक बहुत अच्छे तरीके से जीना, क्योंकि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मिसेस फिtzgerald, देखो बच्चों मिसेस फिtzgerald मतलब जो मिसेस पियर्सन है। यस ठीक है, बट आई डू नॉट वांट टू बी एनीबडी एल्स, लेकिन मैं नहीं चाहती टू बी एनीबडी, किसी की बॉडी में रहना। मिसेस पियर्सन नाउ स्टॉप वरिंग, तो मिसेस पियर्सन जो कि लेडी फिtzgerald हैं वो बोलती अरे भैया क्या चक्कर में पड़ी हो, चिंता मत करो, इट इज़ ईयर चेंजिंग वैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, मैं किसी भी वक्त आप लोगों की सोल को ट्रांसफ़र कर दूंगी, लेकिन थोड़ा समय इंतज़ार तो करो। तो मिसेस फिtzgerald कहती हैं वेल डू इट नाउ, तो मिसेस फिtzgerald जो कि मिसेस पियर्सन है वो कहती हैं तो ठीक है, तुम किसी भी वक्त चेंज कर सकती हो तो तुम अभी चेंज करो। देखिए बच्चों यही होती है मोहब्बत, वो अपने बच्चों से इतना मोहब्बत करती थी कि वो नहीं चाहती कि उसके जो पड़ोसन है वो किसी भी तरीके से उनके बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करे, उसके हस्बैंड के साथ बुरा व्यवहार करे। जबकि ये नालायक इतने लोग हैं
कि 24 घंटे अब बच्चे माँ को माँ नहीं मानते, हस्बैंड बीवी को बीवी नहीं मानता, एक सिर्फ वर्किंग मशीन मानते हैं उसको। अब देखिए मिसेस पियर्सन, वेल लाइकली आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली। देखिए अब मुझे आपके परिवार से थोड़ा दो हाथ करने हैं पहले। दैट इज़ द आइडिया, यही बात हुई थी, इज़ नॉट इट, यही तो हम लोगों के बीच में बात हुई थी। डिड नॉट नो हाउ टू बिगिन विद दैम यू सेड। और तुमने मुझसे ये कहा था कि मिसेस फिट्जरल्ड मेरी ये समझ में नहीं आता कि मैं उनको कैसे सुधारूं। अब मैं तुमको दिखाती हूँ कि उनको कैसे सुधारना है। वेल वी विल आई विल शो यू। अब तुम देखो, मैं तुमको दिखाऊंगी कि उनको कैसे सुधारा जाता है। मिसेस फिट्जरल्ड, व्हाट एम आई गोइंग टू डू। तो मिसेस फिट्जरल्ड जो कि मिसेस पियर्सन है वो कहती है लेकिन मैं क्या करूं यार, मैं कहाँ जाऊं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, थोड़े समय के लिए तुम मेरे घर चली जाओ। देयर इज़ नोबडी देयर, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और फिर वापस आओ और देखो कि हम कैसे डील कर रहे हैं, मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे सुधार रही हूँ। यू टू एन्जॉय इट, तुम्हें आनंद आएगा। वेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, और जल्दी से तुम मेरे घर चली जाओ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे दोनों बच्चों में से कोई ना कोई आने वाला है। तो मिसेस फिट्जरल्ड जो कि मिसेस पियर्सन है, बार बार मैं आपको इसीलिए रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो कि कौन पियर्सन है कौन फिट्जरल्ड है। नर्वसली राइजिंग, बड़ी परेशानी से उठती हैं। यस आई सपोज, मैं मानती हूँ। दैट इज़ वैसे ये अच्छा होगा। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, और तुम निश्चित हो कि ये सारा का सारा सही होगा। अब मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फिट्जरल्ड है, चकलिंग हंसती है। इट विल बी वंडरफुल, अरे तुम अच्छा की बात कर रही हो, आश्चर्यजनक होगा, वंडरफुल होगा। देखती तो जाओ मैं क्या करती हूँ। नाउ ऑफ यू गो डियर, और माय डियर जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से क्या करो, चली जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। मिसेस फिट्जरल्ड क्रॉसेस, जो मिसेस फिट्जरल्ड हैं वो जाती हैं एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, और जो राइट तरफ जो डोर है उधर तेज़ी से क्या करती हैं, जल्दबाजी में क्रॉस करती हैं। लेफ्ट टू हरसेल्फ, जो उनके लेफ्ट में है, मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे। अब मिसेस पियर्सन लगातार सिगरेट पी रही हैं। बच्चों मिसेस पियर्सन मतलब मिसेस फिट्जरल्ड की आत्मा है, और जो बॉडी है वो मिसेस पियर्सन की है। लाइटनिंग अनदर सिगरेट, एक दूसरी सिगरेट को जला लेती हैं। एंड बिगिंस लाइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, और जो कार्ड्स थे वो जिस तरह से वो फॉर्च्यून टेलर वाले कार्ड्स थे उनको बड़े आराम से टेबल पर बिछा लेती हैं। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट डोरिस पियर्सन कम्स वस्टिंग इन लेफ्ट। अब थोड़ी देर में जो डोरिस पियर्सन है उनकी जो डॉटर है वो एकदम से चीखती हुई आती है। सी इज़ अ प्रेटी गर्ल, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। इन हर अर्ली 20s, लगभग 20 साल की है। हु वुड बी प्लीजेंट एनफ इफ सी हैड नॉट बी स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का मतलब होता है बिगड़ी हुई। तो यहाँ पर राइटर ये कहता है कि ये इतनी खूबसूरत लड़की है, अगर ये बिगड़ी हुई नहीं होती तो और अच्छी होती। डोरिस, बिफोर सी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, इससे पहले वो कुछ ले पाती वो एकदम चीखना शुरू कर देती है। माँ मम मम, यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क। क्या तुमने मेरी जो पीले कलर की ड्रेस थी उस पर प्रेस कर दी। आई मस्ट वियर इट टू नाइट, आज रात मुझे इस ड्रेस को पहनना था। सी नाउ सीज, अब डोरिस देखती है व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। एंड इज एस्टॉन्डेड, एस्टॉन्डेड का मतलब अचंभे में पड़ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा अचंभे में पड़ जाती है क्योंकि उसने आज तक अपनी माँ को कभी ये सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए नहीं देखा था। उसका बिहेवियर बड़ा एकदम से नर्वस और टिमिड टाइप का रहता था, वो बच्चों से डरी डरी सी रहती थी। आज ये फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट थी। फिर वो बोलती है व्हाट आर यू डूइंग,
तुम क्या कर रही हो? सी मूव्स डाउन लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट सेंटर, और वो लेफ्ट सेंटर की तरफ बढ़ती है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, अब देखो बच्चों, जो मिसेस पियर्सन है वो बॉडी तो मिसेस पियर्सन की है, लेकिन आत्मा मिसेस फिजरल्ड की है। नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस, और एक वो अपनी ऑर्डिनरी वॉइस को क्या करती है? यूज़ करती है। वट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड अपॉलोजेटिक, और उसका जो मैनर है, जो तरीका है, ना तो चापलूसी वाला है और ना माफ़ी मांगने वाला है, बट कूल एंड इंसिसिव, और बहुत ही शांत और सुनने वाला एक तरीके से है, और जो डोमिनेटिंग करने वाला है किसी दूसरे के ऊपर। मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, अब ये जो मिसेस पियर्सन है वो अभी ऊपर नहीं देख रही है। वट वुड यू थिंकिंग आई एम डूइंग वाइट वॉइसिंग द सीलिंग, तुम क्या सोचती हो कि मैं वाइट वॉशिंग कर रही थी सीलिंग की? ये छत को क्या कर रही थी? पेंट कर रही थी। तो डोरिस कहती है स्टिल ऑस्टॉन्डेड, वट यू आर स्मोकिंग। अब डोरिस जो है वो एकदम से अचंभे में पड़ जाती है कि अरे तुम सिगरेट तो पी रही हो। तो मिसेस पियर्सन कहती है दैट इज़ राइट डियर, बिल्कुल सही बात है, मैं सिगरेट पी रही हूँ। नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर, अच्छा मुझे बताओ दुनिया की कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए? और बिल्कुल बात सही है, कोई भी इंसान मना कर सकता है कि आप सिगरेट मत पियो, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकता सिगरेट मत पियो। तो डोरिस कहती है व्हाट आई थॉट यू डिड नॉट स्मोक। तो डोरिस कहती है उसकी बेटी, लेकिन मैं तो समझती थी कि तुम सिगरेट पीती ही नहीं हो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं देन यू थॉट रॉन्ग, तब तुम गलत समझती थी, मैं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती हूँ। और बच्चों वंस अगेन आई रिमाइंड यू, ये जो मिसेस पियर्सन है वो बॉडी तो मिसेस पियर्सन की है, लेकिन सोल फिजरल्ड की है। मिसेस पियर्सन हैव इट वेयर। डोरिस आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या चाय बनाई है आपने? किचन में है। तो मिसेस पियर्सन कहती है हैव इट वेयर यू लाइक डियर, तुम्हें जहाँ पसंद करती हो वहाँ जाकर आप ले सकती हो। तो डोरिस एंग्रीली डू यू मीन इट इज़ नॉट रेडी। अब देखो एकदम से इतनी नालायक लड़की है ये, एकदम माँ पर चीखने लगती है, अच्छा अभी तक तुमने चाय बनाई नहीं है? तो मिसेस पियर्सन योर्स इज नॉट, आई हैव हैड ऑल आई वांट। अरे बनाई क्यों नहीं थी? मैंने चाय बनाई, लेकिन तेरे लिए चाय नहीं बनाई थी, अपने लिए बनाई और मैंने पी ली। माइट गो आउट लेटर एंड गेट ए स्क्वायर मीट एट द क्लेरेंडियन। और तुझे पता है अभी मैं अब चाय पी लिया, अब मैं जाऊंगी और जो वो गली है ना जहाँ फेमस चीज़ें मिलती हैं खाने पीने की, जैसे जो फास्ट फूड मिलते हैं, वहाँ पर जाऊंगी और खाना खाऊंगी जाकर। और क्लेरेंडियन जो गली है वो बहुत ही फेमस है फास्ट फूड के लिए या फिर खाने के लिए, वहाँ पर जाके खाना खाऊंगी। और तू इसका मतलब समझ रही है कि मैं आज शाम का खाना भी नहीं बनाऊंगी। तो डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, हु माइट, कौन जाएगा, किसके साथ जाओगी? और उसे अपने कानों पे भरोसा नहीं होता है कि आज मेरी माँ जो है मेरे साथ बिहेव कैसा कर रही है, कितना गंदा बिहेव कर रही है। तो मिसेस पियर्सन कहता है आई माइट, अरे तू क्या समझ रही, कौन जाएगा, मैं जाऊंगी। हु डू यू थिंक, तू किन्हें समझ रही है? अब मतलब यहाँ पे आप तुम ऐसे वर्ड्स का यूज मिसेस पियर्सन नहीं करेंगे। मिसेस पियर्सन एकदम से तू तड़ाक वाला शब्द यूज करेंगे जिससे इनके दिल को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि ये लोग भी अपनी माँ के साथ हमेशा हार्श ट्रीटमेंट करते थे और बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट, इंग्लिश में भी बच्चों एक कहावत है टिट फॉर टैट, हिंदी में बोलते हैं जैसे को तैसा। अगर आप अच्छे के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो वो आपके साथ अच्छा करेगा, लेकिन दुष्ट के साथ आप अच्छा करेंगे तो वो दुष्टता का ही व्यवहार करेगा। तो इसलिए आप भी दुष्ट के साथ दुष्टता का बिहेव करिए, तब उसको समझ में आएगा कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। मिसेस पियर्सन आई माइट, हु वुड यू थिंक, अरे भैया मैं जाऊंगी खाना खाने, तूने किसको समझाता? डोरिस स्टेरिंग एट हर, उसकी तरफ घूरने लगती है। मम व्हाट इज द मैटर विद यू,
अब देखिए ये इमोशनली अत्याचार भी करती थी। अरे माँ क्या हो गया है तुम्हें, कुछ गलत है तुम्हारे लिए, क्या कुछ गलत हो गया? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं डोंट बी सिली, बेवकूफ़ों वाली बात मत करो। डॉरिस इंडिग्नेंटली, असभ्यता से, इट इज़ नॉट मी दैट बीइंग सिली, बोले मैं सिली नहीं हूँ, सिली तुम हो। एंड आई मस्ट से, और मैं कहूँगी, इट इज़ अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, और तुम्हें पता है मैं पूरे दिन ऑफिस में काम करती रहती हूँ। एंड यू कैन नॉट इवन बोदर टू गेट माई टी रेडी, और तुम्हें इतना भी परवाह नहीं है कि अपनी बेटी को एक कप चाय बना के दे दूँ। डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, और तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था अपनी पीली ड्रेस के बारे में, तुमने वो ड्रेस भी तैयार नहीं की। मिसेस पियर्सन, नो डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड। तो डोंट यू लाइक इट ना, अरे भाई क्या तुम इसको पसंद नहीं करती हैं? लेकिन मैंने तो कभी इसे पसंद नहीं किया। तो डॉरिस इंडिग्नेंटली का मतलब होता है असभ्यता से। ऑफ कोर्स आई लाइक इट, निश्चित रूप से मुझे अच्छी लगती है ये। एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टुनाइट, और मैं आज की रात इस पीली ड्रेस को पहनूंगी। सो आई वांट इट आयरन, और इसीलिए मैं ये चाहती थी कि ये जो पीली ड्रेस है इस पर क्या किया जाए, प्रेस किया जाए, और तुमने इसको प्रेस नहीं किया। मिसेस पियर्सन, व्हाट इट आयरन, व्हाट डू यू थिंक इट इज गोइंग टू डू आयरन इटसेल्फ, वांट इट आयरन, तुम इस पर प्रेस करवाना चाहती थी, और क्या तुम ये सोचती हो कि अपने आप इस पर प्रेस हो जाएगी? अरे भैया तुम प्रेस करोगी नहीं, मैं करूँगी नहीं, तो अपने आप थोड़ी ना उस पर प्रेस हो जाएगी। तो डॉरिस कहती नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी। अब इसको धमकाती है, वो कहती नहीं तुम करोगी, तुम करोगी इस पर प्रेस, क्योंकि तुम ही हमेशा सारे कपड़ों पर प्रेस करती रही हो, और आज भी तुम करोगी। यू ऑलवेज डू, तुम हमेशा प्रेस करती रही हो। मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डू नॉट। अब मिसेस पियर्सन कहती हैं देख भाई इस बार तो मैं प्रेस करने वाली नहीं। एंड डोंट टॉक रविश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और मुझसे अपनी जो तू जॉब करती है ना उसके बारे में बेकार की बातें मत किया कर। आई हैव ए गुड आइडिया हाउ मच यू डू। डॉरिस पियर्सन, अब देखो अब आज तक जो इनकी माँ थी उनको बेटा बेटा करके बोलती थी, और आज जो लेडी फिजरल्ड है, जो लेडी पियर्सन की बॉडी में है, वो कहती है कि और मैं जानती हूँ डॉरिस पियर्सन तू कितना काम करती है। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, मैं तुझसे 2 गुना काम करती हूँ। एंड गेट नो वेजेस नॉर थैंक्स फॉर इट, और ना तो तुम मुझे इसका कोई पैसा देते हो, और पैसा तो दूर, अरे तुम इतने नालायक लोग हो कि तुम मुझे थैंक्स भी नहीं बोलते। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, अच्छा तू ये बता ये पीली ड्रेस तू आज पहन क्यों, कहाँ जा रही है पहन के, हैं तू मरी जा रही है इसको पहनने के लिए। वेयर आर यू गोइंग, तू जा कहाँ रही है? तो डॉरिस सल्कीली आउट विथ चार्ली स्पेंस, बहुत ही लापरवाही से कहती है तुम्हें नहीं पता है मैं कहाँ जाऊँगी पहन के? अरे चार्ली स्पेंस जो मेरा लवर है उसको मैंने डेट्स दे रखी है, उसके साथ मैं जाऊँगी, डेट्स पर जाऊँगी, घूमूंगी। तो मिसेस पियर्सन वाई, क्यों जाएगी तू उसके साथ? तो डॉरिस कहती है वाइल्डली वाई, क्यों क्या होता है, क्यों जाऊँगी? वट इज़ द मैटर विद यू, अरे माँ तुम्हारे साथ क्या हो गया है? वाई शुड नॉट आई गो आउट विथ चार्ली स्पेंस, अच्छा तुम ही बताओ मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर क्यों ना जाऊँ? इफ़ ही आस्क मी, अगर वो मुझसे कहता है कि मैं उसके साथ चलूँ, एंड आई वॉन्ट टू गो, और मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ, एनी ऑब्जेक्शन, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? मैं उसके साथ जा रही हूँ तो तुम्हें कोई परेशानी है? गो ऑन, बोल दो, यू माइट एज वेल एज टेल मी, अब ये भी बोल दो कि तुम्हें कोई परेशानी है चार्ली स्पेंस के साथ, क्यों मैं चार्ली स्पेंस के साथ जा रही हूँ, तो वो भी बोल दो तुम्हें क्या परेशानी है। अब ये जो मिसेस पियर्सन है एक्चुअली में जो लेडी फिजरल्ड है वो एकदम से गुस्से में आ जाती है, सीवियरली बहुत गुस्से में आ जाती है
कैन नॉट यू फाइंड एनीबडी बेटर, तुझे दुनिया में कोई और लड़का नहीं मिला? आई वुड नॉट बी सीन डेड विथ 40 पेंस, तुझे पता नहीं है अगर मैं तेरी उम्र की होती तो दुनिया में बुरे से बुरे लड़के के साथ घूमने चली जाती, लेकिन 40 पेंस के साथ तो मरना भी पसंद नहीं करती, इतना तो बुरा दिखता है वो। बक टीथ, बड़े बड़े दांत हैं हिरन जैसे, एंड हाफ बिटेड, पूरी तरीके से तो वो पगला है। एक पगले के साथ और एक बदसूरत इंसान को तू डेट्स कर रही है? तो डोरिस कहती है ही इज नॉट, नहीं वो ऐसा नहीं है, वो बहुत खूबसूरत है। उसके कहने का मतलब ये, तो बोले तू जानती है तू खूबसूरत है, मैं जानती हूँ वो कितना बदसूरत है, वाहियात है, और जितना बुरा हो सकता है उतना बोलती है लेडी पियर्सन, जो कि लेडी एक्चुअली में लेडी फिजरल्ड है, 40 पेंस के बारे में, जिससे उसकी जो एनर्जी है, जो कीन डिजायर्ड है, वो डोरिस पियर्सन उसके साथ जाने के लिए वो खत्म हो जाए। तो डोरिस कहती है ही इज नॉट, नहीं वो ऐसा नहीं है। तो मिसेस पियर्सन कहती है व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तेरी उम्र की थी, आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन 40 पेंस, तो 40 पेंस जैसों को तो मैं देखती भी नहीं थी, तो इतने घटिया इंसान के साथ घूम रही है। और गिविन माई सेल्फ अप एज ए बैड जॉब, अगर दुनिया का बुरा से बुरा काम होता वो मैं कर लेती, लेकिन 40 पेंस नो, 40 पेंस के साथ तो ना शादी ना डेट, कुछ भी नहीं, और तू प्यार की पींगे बढ़ा रही है उसके साथ में। डोरिस नियरली इन टीयर्स, लगभग उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओ शट अप, मुंह बंद कर लो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, डोरिस लेफ्ट की तरफ भाग जाती है। मिसेस पियर्सन चकल्स, और मिसेस पियर्सन बहुत हंसती है, एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, वो सारे कार्ड्स को रखना शुरू कर देती है। आफ्टर ए मोमेंट साइरल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, थोड़ी देर में साइरल पियर्सन आता है। ही इज अ मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, वो थोड़ा बड़ा हैंडसम है, खूबसूरत है, और आदतों की बात करें तो वो बिल्कुल डोरिस जैसा है, क्योंकि जो आदतें डोरिस पियर्सन में थी, अपनी माँ को इज्जत ना देने वाली, वैसी ही आदतें साइरल पियर्सन में भी थी।